हेलो नमस्कार बंधुमार चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर। अतिथि शिक्षकों की तीसरी काउंसलिंग भी हो गई है और स्कूल अलॉट भी हो चुके हैं अतिथि शिक्षकों को, लेकिन अतिथि शिक्षक फिर भी समस्या आ रही कि उनको स्कूल नहीं मिले। 3 बार उनको स्कूल अलॉट किए गए हैं लेकिन उनको नियुक्ति नहीं मिल पाई है। तो बहुत से अतिथि शिक्षकों को कई प्रकार की समस्या आई हैं, जिसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। क्या कहना सुनील से परिहार जी का अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर और स्थायी करने को लेकर, और हाई कोर्ट में जो केस लगाने वाले हैं उसके संबंध में भी पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल अपडेट पाने के लिए। तीसरी काउंसलिंग हो चुकी है, मेरिट सूची भी जारी हो गई और बहुत से साथियों को ज्वाइनिंग भी मिली है। लेकिन कुछ साथियों की शिकायत हैं। एक साथी की तो ऐसी शिकायत आई है कि उसने कहा कि 3 काउंसलिंग में उसको 3 बार ही स्कूल अलॉट हुए, लेकिन एक भी बार उसको ज्वाइनिंग नहीं मिली। एक बार जहां उसको ज्वाइनिंग मिली वहां पर रेगुलर टीचर थे। दूसरी बार उसको जो स्कूल अलॉट हुआ वहाँ पहले से अतिथि शिक्षक थे। तीसरी बार में भी ऐसे ही कोई कारण बताकर उसको ज्वाइनिंग नहीं दी गई, जबकि उसके 215 अंक हैं मेरिट में है। ऐसी समस्याएं अन्य किसी साथी की हों तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं, ताकि जब भी 1-2 दिन में डीपीआई में हमारी अधिकारियों के साथ चर्चा हो, वल्लभ भवन में चर्चा हो, उस समय हम इस बात को अच्छी तरीके से अधिकारियों के सामने रखेंगे। दूसरी समस्या है, बहुत से साथी बता रहे हैं कि रिक्त पद हैं लेकिन पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि संस्था प्रभारियों ने समय से रिक्त पदों को पोर्टल पर प्रदर्शित करवाने के लिए वेरीफाई नहीं किया, छात्र संख्या को अपलोड नहीं किया। ये कारण है जिसकी वजह से। तीसरी समस्या है कि जहां पर भी पहली दूसरी काउंसलिंग में किसी ने यदि रिलीव कर लिया था तो ऐसे पदों को भी पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं किया गया। अब क्वेश्चन ये है कि चौथी काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी। भाई, आज भी बहुत से पद रिक्त हैं और चौथी काउंसलिंग होना चाहिए। उससे पहले जो समस्याएं पहले से आ रही हैं उन समस्याओं का समाधान हो। जो पद पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहे वो पद पोर्टल पर प्रदर्शित करवाए जाएं, उसके बाद ही काउंसलिंग हो। ऐसी स्थिति ना बने कि भाई आपने काउंसलिंग करवा दी और वहाँ पर पद नहीं है। उससे अतिथि शिक्षक परेशान होते हैं और जो वास्तव में मेरिट में है वो, यदि पद खाली नहीं है तो उसको पोर्टल से हटा दें ताकि उसको दूसरी जगह कहीं ज्वाइनिंग मिल सके। ये सब डीपीआई के द्वारा जो काउंसलिंग हुई है, भर्ती हुई है, उसमें ये विसंगतियाँ थी। इनको दूर करने के लिए हम बोलेंगे। तीसरा, अभी कई दिनों से कुछ साथी सुप्रीम कोर्ट में याचिका के लिए लगातार संपर्क कर रहे हैं, लगातार मुझे बता रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से लड़ें। उसके लिए आज मैंने 5 लोगों की एक कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट याचिका के लिए कोर्ट कमेटी बनाई है और उनको अभी 5 तारीख तक का समय दिया है। कल उस संबंध में हमारी ऑनलाइन बैठक भी होगी और 5 तारीख तक वो आपस में चर्चा करके हमें ये बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में हम किस आधार पर केस जीत सकते हैं। जो कमेटी बनाई है उसमें अफसार खान जी मंदसौर, हमारी एक बहन है शायद हरदा से, एक अखिलेश मिश्रा जी हैं। ऐसे 5 एक्सपर्ट लोगों को उसमें जोड़ा है। उनसे चर्चा करने के बाद हम निर्णय करेंगे और वो जो कोर्ट की कमेटी है वो कमेटी ही उस याचिका को आगे बढ़ाएगी, वो ही केस लड़ेंगे। जो साथी पहले हाई कोर्ट में याचिका लगाने के लिए संपर्क किए थे, लगभग 150 लोगों ने आर्थिक सहयोग भी कर रखा है, तो उन साथियों को सुप्रीम कोर्ट वाली याचिका में जोड़ेंगे। उनको भी बुलाएंगे, उनसे चर्चा करेंगे और सभी साथी मिलकर सुप्रीम कोर्ट में दमदारी से हम लड़ेंगे और जीतेंगे। अभी
आज कल में यथावत ज्वाइनिंग के लिए भी 5-7 लोगों ने संपर्क किया था। उनकी याचिका भी दायर करने वाले हैं। जिन साथियों की तकनीकी कारण से ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी, विगत सत्र में कार्यरत थे, बार बार आवेदन देने के बाद भी उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, तो ऐसे लगभग 7 साथियों ने मुझसे संपर्क किया है और 7 साथियों के नाम से हम याचिका कल हाई कोर्ट में लगा रहे हैं। अन्य कोई साथी यदि जुड़ना चाहे तो वो संपर्क कर सकता है, कल याचिका में शामिल हो सकता है। आगे की जानकारी होगी सुबह लाइव आकर आपको मैं दूंगा। धन्यवाद।